Hi everyone and a very good afternoon to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube क्लास में। और आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपना ये बिहार यानी बीपीएससी फेज़ 2 के MCQs, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी हमारे बिहार के एस्पिरेंट्स हैं, डेफिनेटली ये सेशन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम बीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन, ठीक है, स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल टू मेंड हिज वेज मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आंसर होगा बताइए। बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, क्योंकि इसके ऑप्शंस जो होते हैं वो काफ़ी टेक्निकल रहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। कोई बात नहीं, जो अदर स्टेट में नहीं जा सकते हैं वो अपने स्टेट की तैयारी बढ़िया से करें। चुनाव की कुछ समय की बात है, एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है, चुनाव हो जाएगा उसके बाद तो एग्ज़ाम करवाना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं क्या कोई बी ऑप्शन सही कर रहा है, कोई कुछ ऑप्शन सही कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इस सवाल को समझाता हूँ। एक्चुअली इसमें जो मिस्टेक है वो ए में मिस्टेक है। अब आप पूछेंगे सर जी ऐसा क्यों, तो पूरी एक्सप्लेनेशन को बहुत ही केयरफुली सुनिएगा, ठीक है ना। देखिए पहली बात तो कंप्लेंट यहाँ पर नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि कंप्लेंट एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। ये वर्ब की कोई सेकेंड फॉर्म यहाँ पर नहीं है। वो क्या हो सकती है? वो कंप्लेंट होती है। क्या होती है? कंप्लेंट जो होती है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो पहली मिस्टेक तो आपको यहाँ देखने को मिल गई। दूसरी बात है कि बच्चे कह रहे सर जी एज क्यों आया हुआ। देखिए एज को रिमूव नहीं करना है। ये एज जो है आपका, ये क्या कर रहा है कि ये एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। ये कंजंक्शन का काम कर रहा है और इसका मतलब है क्योंकि। किसका क्या मतलब है? क्योंकि। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई, अब कंप्लेन की जगह मैंने लिख दिया कंप्लेंड, तो मैंने कहा आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, मैंने उसके विरुद्ध कंप्लेन की, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ मैनी रिपीटेड वार्निंग्स, बहुत सारी रिपीटेड वार्निंग्स के बावजूद ही फेल्ड, वह फेल हो गया टू मेंड हिज वेज, अपने रास्तों को ठीक करने में, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि का सेंस है। इसमें जो दो मिस्टेक आपको दिख रही हैं एक्चुअली में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मिस्टेक है, और वो मिस्टेक है ए ऑप्शन में, इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये बात याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? आपसे मैंने आपको बोला है कि बहुत उत्सुक होकर के कभी आंसर नहीं करना चाहिए। प्रॉपर टाइम लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, मीनिंग सोचिए कि क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस, तभी आप राइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगला है कि शी कैन बी एबल टू राइट इंग्लिश गुड मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताइए, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के आंसर दीजिए, है ना। अब देखिए बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एकदम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि मुझे बिहार के बच्चों को ये सेशन पहुंचाना है, ताकि वो इसका लाभ ले सकें और इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी सिलेक्शन को पक्का करें, ठीक है। तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं, यूपी वाले, है ना, जहाँ भी जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसको शेयर कीजिए। देखिए इसमें सवाल आ रहा है कि बी वाले ऑप्शन में सर जी, बी वाले में बी एबल टू को हटा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कैन के साथ में हम कभी भी बी एबल टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि कैन जो होता है वो खुद ही कैपेबिलिटी को शो करता है, वो खुद ही कैपेबिलिटी को शो करता है। तो इसके साथ में बी एबल टू लगाना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे हम मे के साथ में कभी भी पॉसिबली का इस्तेमाल नहीं करते, वैसे ही हम कभी भी कैन के साथ में बी एबल टू का इस्तेमाल नहीं करते। पहली बात तो ये, तो आपकी ये जो मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक तो कंफर्म हो गई, ठीक है। इसको हमें रिमूव करना है, पहली मिस्टेक। दूसरी ये कि यहाँ पर गुड नहीं आएगा, यहाँ पर वेल का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गुड जो होता है वो हमेशा एज ए एडजेक्टिव बिहेव करता है, जबकि जो वेल होता है यह एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों की तरह बिहेव करता है। तो राइट की बात हुई, लिखता कैसा है राइट, तो राइट तो एक वर्ब है, वर्ब के लिए यहाँ पर क्या आएगा? वेल का इस्तेमाल किया जाएगा। सो यहाँ पर दो मिस्टेक हैं, दे आर टू मिस्टेक्स इन द सेंटेंस। सो ऑप्शन डी विल बी राइट। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है।
देखिए मैं ग्रामर के बारे में जानता हूँ कि ग्रामर में क्या आएगा, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी को पढ़ने में फोकस करिए। लिटरेचर का मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या पोर्शन आएगा, क्या पूछेगा। इतना अंदाजा से कह सकता हूँ कि SCRT की जो 9th-10th तक की बुक होगी या 12th तक की बुक भी हो सकती है, उसी से कोई वो चीज़ पूछेगा जो पैसेज के रूप में आपसे पूछ लेगा, ठीक है, वो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, यू ऑट टू हैव टेकन केयर ऑफ योर वाइफ मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा ये आप सब बताइए। इसलिए शी इज एबल टू राइट इंग्लिश, हाँ आप कैन की जगह पर लगा सकते हैं। कैन और बी एबल टू साथ में नहीं आते, बस बाकी आप कुछ भी टेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सितंबर वाले बैच में अभी बेटा बचा है, पंक्चुएशन आपका बचा है अभी, है ना। 2-3 टॉपिक बचे होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, देखना पड़ेगा, बट आपका अभी टॉपिक बचा हुआ है। एक तो पंक्चुएशन बचा हुआ है, ठीक है, और भी एक ट्रांसफॉर्मेशन बचा हुआ है, तो 2-4 टॉपिक अभी बचे हैं आपके, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, इसलिए मिस्टेक नहीं क्योंकि यू और टू के बाद में टू आता है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हैव आया हुआ है, कोई बात नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है। और केयर के साथ में ऑफ आता है, बिल्कुल है, और कोई मिस्टेक नहीं, यू के लिए योर हो जाएगा, याद रखिएगा। सो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, नन ऑफ द अबव यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए इसको ये 3 ऑप्शन यहाँ पर राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा बताइए, आई विल हैव टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें कौन सा सही होगा वो आप मुझे बताएं, है ना। सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोगों से अगर कोई बार बार कहा जाता है, कुछ आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाया कीजिए, ठीक है। 67 लोग देख रहे हैं, 36 लोगों ने लाइव किया है। आधे लोग नाराज रहते हैं क्या बताइए। ये ग्रामर सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। पैटर्न भले ही बिहार का है तो क्या हुआ, बट सभी एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए मैं भी मुझे भी अच्छा नहीं लगता अंदर ही अंदर फिर, है ना। देखिए यहाँ पर क्या होगा, टू के साथ में गेट का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। गेटिंग नहीं होगा, यहाँ पर गेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी को हम इन्फिनेटिव का नाम भी दे देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, और कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोक हैवी, लिखा है मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए, है ना। सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए एडिक्टेड टू में देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिसमें प्रीपोजिशन फिक्स रहता है, जैसे एडिक्टेड में टू प्रीपोजिशन फिक्स रहता है, तो उसके बाद में अगर कोई वर्ब आ रही है, ध्यान रखिए, अगर कोई वर्ब है तो उसका ING फॉर्म बनेगा, जैसे कि स्मोकिंग, क्योंकि वर्ब का ING फॉर्म ही नाउन होता है, नाउन का ING फॉर्म नाउन नहीं होता है, ठीक है। और अगर कोई नाउन है तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर हैवी नहीं होगा, हैवली का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, याद रखिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, हैवली, क्योंकि यहाँ पर जो एडिक्टेड टू का जो ये है, एडिक्टेड टू जो है ये एक्चुअली में एडजेक्टिव होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है आदि, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है, तो इसलिए एडजेक्टिव क्वालिफाई करने वाला क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो ऑप्शन इसमें जो मिस्टेक होगी वो ये वाला होगा, यानी 2 मिस्टेक है इसमें, ठीक है, और यहाँ स्मोकिंग लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए आपको दिवाली बोनस मिल गया, खुश हो जाइए इसी बात पर, है ना, इसी बात पे मुस्कुरा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, शी प्राइडेड ऑन बीइंग इंडियन मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए, है ना। चलिए माही गुड आफ्टरनून, एंड आपको भी हैप्पी दिवाली। बताइए बेटा इसमें क्या होगा। She prided on being Indian more than one of the above, none of the above। देखिए बेटा मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये कि प्राइडेड एक वर्ड, प्राइडेड एक यहाँ पर क्या है, देखिए प्राइड जो होता है वो नाउन की तरह भी बिहेव करता है, वर्ब की तरह भी बिहेव करता है। तो प्राइड के साथ में हम पहली बात तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इसके पहले रिफ्लेक्सिव यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, जब ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल करता है तब। और वैसे जैसे मैंने कहा टेक प्राइड,
ठीक है। जब नाउन होता है, जैसे मैं कहा टेक प्राइड, तो जब नाउन होता है तब इसके साथ में हम इन प्रीपोजिशन लगाते हैं, और वर्ब होता है तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं और रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, हर सेल्फ का इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी याद हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। और जब ये ऑन यहाँ पर फिक्स है, इसके तभी इसके बाद में आपको जीरेंड का यूज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो इसमें मिस्टेक आती है वो मिस्टेक आती है बी की, और इसमें आएगा रिफ्लेक्सिव, याद रखिएगा, यानी हर सेल्फ का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का, क्या होगा बताएं। द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रेन हैज बीन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग थेफ्ट, इसमें से क्या मिस्टेक है वो बताइए। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा बताइए। द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रेन हैज बीन अरेस्टेड फॉर कमिटिंग थेफ्ट मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, इसमें क्या मिस्टेक है, 7 का बी ऑप्शन चूज कर रहे हैं बच्चे, है ना। बाकी इसमें आपको पता है कि इसमें नो एरर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, बिल्कुल इसमें रवि, हाँ ये होगा नन ऑफ द अबव हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए एंड नॉट से जब कोई जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं, क्योंकि एंड नॉट यहाँ पर क्या है, उसका काम कर रहा है कंजंक्शन का, तो दो सब्जेक्ट होगा आपका, एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट आपका ये है। तो हम दूसरे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पर हैज आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि माँ एक ही है। फॉर प्रेपोजिशन है तो उसके बाद में जिरंड आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। सो उसमें मिस्टेक कहाँ पर है, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, तो नन ऑफ द अबव यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें क्या होगा, हिज परफॉर्म इज बेटर देन एनीबडी एल्स मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द, इसमें क्या होगा बताइए। तो इसमें देखिए दो मिस्टेक है। पहली बात तो परफॉर्म के बारे में यदि हम बात करें तो परफॉर्म एक वर्ब है, हमें क्या चाहिए, क्योंकि हिज ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो हमें चाहिए नाउन, तो हमें लिखना पड़ेगा परफॉर्मेंस, लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस लिखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एनीबडी एल्स नहीं लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एनीबडी एल्सेस लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि तुलना, उसकी परफॉर्मेंस की तुलना जो हो रही है वो किसी और की परफॉर्मेंस से तुलना हो रही है, तो तुलना किसकी हो रही है, परफॉर्मेंस की हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना यानी पॉजेसिव लगाना कंपलसरी है। इसलिए इसमें भी दो मिस्टेक हैं, और आपका ये वाला ऑप्शन जो डी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गई पॉइंट। चलिए, इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए। Until you give the keys of the safe, you will short more than one of the above, none of the above, इसमें क्या होगा। अच्छा, माही कह रहे हैं कि हम आपके पैसे वापस करें, है ना, तो एक काम कीजिए, आपने जितने दिन एक्स्ट्रा पढ़ लिया वो दिन मुझे वापस कर दीजिए। आप कर सकती हैं, बताइए, कर सकती हैं आप। आपने जिस दिन से ज्वाइन किया है आज तक जितना पढ़ा है वो दिन मुझे वापस कीजिए, पैसा नहीं, वो दिन, वो कंटेंट नहीं, वो दिन वापस कीजिए। कर सकती हैं? नहीं। अगर आपने 10 दिन भी एक्स्ट्रा पढ़ लिया, 10 दिन का मतलब आपने 20 क्लासेस एक्स्ट्रा पढ़ ली, ये बात हमेशा याद रखा कीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं कभी भी प्राइस कम नहीं करता, कभी नहीं, चाहे कोई भी हो जाए, कभी कम नहीं करता। चलिए, इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, देखिए इसमें बात को समझते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें बहुत लोग तो देखिए अनटिल की जगह पर अनलेस लगा देंगे, बात सही है, क्योंकि इसमें भी मिस्टेक दो है। अनटिल की जगह पर आपको अनलेस लगाना होगा, क्योंकि शर्त की बात ये है कि भैया अपनी तिजोरी की चाबी दे दो वरना खोपड़ी खोल देंगे, तो यानी यहाँ पर अनलेस लगाया जाएगा, पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि यू विल बी शॉट लिखा जाएगा, क्योंकि गोली मारी जाएगी, आप खुद को गोली नहीं मार रहे, है ना। आपसे उसने चाबी मांगी, अगर आप चाबी नहीं देंगे तो वो आपको गोली मारेगा, यानी आपको गोली मारी जाएगी, तो ये पैसिव में बनेगा, इसलिए विल के बाद में बी का इस्तेमाल किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात।
क्लियर हो गई बात। सो ऑप्शन आएगा ए। इसमें दो मिस्टेक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। देखिए माही कह रही कि सर जी आप बहुत जल्दी सीरियस ले लेते हैं, बात वो नहीं होती है ना। बात ये होती है कि आपका हमारा केवल मजाक हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि भेड़ चाल बहुत होती है। एक बच्चा बोलता है तो दूसरा बच्चा अपने आप वो सीरियस लेकर के वो मेरे पीछे पड़ जाएगा हाथ धो करके। कभी आप हमारी जगह पर आकर के महसूस करेंगे ना, तब आपको वो प्रेशर भी फील होगा, है ना। हम जानते हैं ना, क्योंकि हमने बहुत चीज़ें बर्दाश्त की हैं, तो वो हम चीज़ जानते हैं, इसमें कोई सीरियस होने वाली बात नहीं है, जस्ट अ नॉर्मल। इसमें क्या होगा, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन एनी कंट्री, इसमें क्या मिस्टेक होगी वो बताइए, है ना। इसमें क्या होगा बताइए, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन एनी कंट्री मोर देन वन ऑफ द, इसमें क्या होगा बताइए, ठीक है। देखिए मेरी एक बात को समझिएगा, यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्यों? क्योंकि अटैक की भी एक खास बात है कि अटैक जब वर्ब होता है तो ये नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। और जब यही अटैक आपका नाउन होता है, क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, इसमें सी ऐड कर लीजिएगा, नाउन होता है तो यह ऑन प्रीपोजिशन लेता है। तो यहाँ पर ये अटैक्ड क्या है, वर्ब है, सो इसमें नो प्रेपोजिशन हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। सो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ज़रूरी कहानी है ना। हमारे सर ने हमको एक बात सिखाई थी, उन्होंने कहानी सुनाई थी। कहानी में ये था कि चूंकि वो मोमडन थे तो उन्होंने एक मोमडन वाली मतलब कहानी सुनाई, उसमें करेक्टर जो थे वो पैगंबर साहब की बात की, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जब पैगंबर साहब अपनी वाइफ के साथ में जा रहे थे तो किसी ने देख करके मुस्कुरा दिया उनको, तो पैगंबर साहब ने तुरंत जाकर के उस व्यक्ति को पूछ लिया कि भैया क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो वो बोले कि अरे हम ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं। बोले नहीं, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप, आपको नहीं मुस्कुराना चाहिए ऐसे हमें देख करके। उसको डांट दिया तो वो चुप हो गया। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि अरे आपने क्यों डांट दिया, मुस्कुरा ही तो रहा था, मुस्कुराना कौन सी बुरी बात हो गई। बोली बात वो नहीं है, वो मुस्कुराएगा फिर उसके मन में अगर कोई बात होगी वो दो लोगों को बोलेगा, वो दो भी हम पे मुस्कुराएंगे, फिर वो दो दो को बोलेंगे, वो दो भी हम पे मुस्कुराएंगे। हम एक को तो चुप करा सकते, फिर हम सबको चुप नहीं करा सकते। तब से वो कहानी मेरे दिमाग में है, कोई बात उठे तुरंत क्लियर कर देना चाहिए, पॉइंट डाउट, ठीक है। ये है कहानी का सार, आप लोग भी सीख लीजिए, काम आएगी। तो इसमें ऑप्शन आएगी डी, ये बात ध्यान रखिएगा। सी आई एम अनोइंग विथ माई ब्रदर, जब किसी पर्सन से हम चिढ़ते हैं ना तो हम विथ लगाते हैं, और जब हम किसी चीज पर चिढ़ते हैं तो हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर एकदम क्लियर है, ठीक है। इस ऐड होगा नहीं, विथ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनवाइज है ना, तो यहाँ पर वॉज नहीं होगा, विथ तो सही है बट वॉज नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। तो हम लोगों ने जो शिक्षा ग्रहण की है हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, और कोई बात नहीं, है ना। फिर वकील थोड़ा वकालत भी पढ़ी तो उसका भी तो वो एक वकील जाग जाता है ना कभी कभी, वो समझा कीजिए, शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए। शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा, शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे बताइए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, बात को समझिएगा, इसमें क्या है बताइए। इसमें डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, ठीक है। जबकि इसमें देखेंगे अगर आप इसमें फॉरवर्ड लगाए तो नॉट नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा ऑर्डर्ड है बट टू नॉट नहीं आएगा, नॉट टू आना चाहिए। और यहाँ पर फॉरवर्ड है तो देखिए यहाँ पर क्या, शी फॉरवर्ड मी, और यहाँ पर जाएगा टू कम हेयर आ गया, हेयर नहीं होगा, देयर होना चाहिए, तो ये भी मिस्टेक है। इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा, शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलिए इसमें एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू,
इसका आप बताइए ईडीएम का क्या मीनिंग हो सकता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसमें क्या होगा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, देखिए इसमें बोल्ड फ्रॉम द ब्लू में होगा अनएक्सपेक्टेड शॉक। क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड शॉक। बोल्ट माने बिजली और ब्लू मतलब आसमान, आसमान से बिजली गिरेगी भाई, अनएक्सपेक्टेड होगी, पता थोड़ी सर पे गिरने वाली, पर गिर जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा बताइएगा। अ पर्सन हु रेनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, इसका क्या इस्तेमाल करेंगे बताइए, इसमें क्या आएगा। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपोस्टेट, क्योंकि अपोस्टेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने रिनाउंसेस किया, यानी त्याग दिया है अपने धर्म को या अपने किसी पॉलिटिकल बिलीफ को या किसी सिद्धांत को त्याग दिया है, वो अपोस्टेट कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, क्या होगा, कम राउंड। कम राउंड का क्या मतलब होता है वो बताइए। ये आपका फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इसमें क्या होगा वो बताइए। देखिए कम राउंड का जो मतलब होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, कम राउंड के कई सारे मतलब होते हैं। जैसे कि मैंने दो मतलब तो मैंने पढ़ाए भी हैं। एक तो मैंने आपको ये बोला है कि टू चेंज योर ओपिनियन, यानी कि एग्री करना, ये मैंने आपको पढ़ाया ही है। टू बिकम कॉन्शियस अगेन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। दो तो मैंने आपको पढ़ाया है, ये विजिट वाला भी पढ़ाया है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हो जाएगा। और कम राउंड का मतलब टू हैपन अगेन, यानी किसी घटना का दोबारा होना भी कहलाता है। तो ये भी सही है ना। यानी कम राउंड, घुमा फिरा करके फिर वही चीज हो रही है, यानी कि हैपन अगेन। किसी के यहाँ विजिट करना, कि आप राउंड राउंड घूम रहे हैं और अचानक से आप आ गए मेरे घर में, तो आपने विजिट किया शॉर्ट, क्या और क्या कर रहे हो, बस चले गए अपना, है ना। और यहाँ पर ओपिनियन भी होता है कि पहले मूड खराब था, फिर थोड़ा घूमा फिरा और मूड सही हो गया तो ओपिनियन चेंज कर दिया। और एक ये होता है कि लेटे हुए हैं, एकदम होश आ गया, उठ के बैठ गए राउंड एकदम, है वो भी। तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। सो ई ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा वो बताइएगा। सिनोनिम ऑफ एसिडियस, इसका क्या होगा बताइए। इसमें क्या होगा, सिनोनिम ऑफ एसिडियस। बेटा मैं सब बिल्कुल वेरीफाइड आंसर है, आप उठाइए डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की, उसमें सबको ढूंढिए, मिल जाएगा, एक एक शब्द मिल जाएगा। ठीक है, अब पढ़ लीजिए, इसके आगे का जवाब दीजिए। सिनोनिम ऑफ एसिडियस का क्या होगा वो बताइए। ठीक है, देखिए आसुडियस का मतलब होता है जो लोग मेहनती होते हैं, है ना, परिश्रमी मेहनती, असुडुअस, है ना, कि 80 काम भी वो डू माने कर देंगे हमारे लिए, तो 80 डुअस यानी मेहनती। ये ट्रिक है याद करने की। इसका हो जाएगा क्या कहते, डिलीजेंट, यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, और शेड्यूलस भी हो सकता है, शेड्यूलस का मतलब भी मेहनती परिश्रमी होता है, ये भी सही है। इसमें दो वाले सही हैं, ये भी और ये भी सही है। सो डी ऑप्शन सही माना जाएगा। लेथार्जिक मतलब होता है जो सुस्त होता है। ठीक है, एकदम सुस्त आलसी किस्म का व्यक्ति, वो लेथार्जिक कहलाता है। इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिलीजेंट एंड शेड्यूलस मीन्स हार्ड वर्किंग, एसिडुअस मीन्स हार्ड वर्किंग। ठीक है, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, स्टूडियस, ये सब आप वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा वो बताइएगा। ठीक है, एंटोनिम ऑफ रिपल्सिव, रिपल्सिव का एंटोनिम क्या होगा वो बताए।
चलिए बिल्कुल ही ना, देखिए रिपल्सिव का मतलब होता है जो घृणा, अप्रिय, ठीक है, यानी इसका हो जाएगा प्लीजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, प्लीजेंट। डेब्यूटेंट का मतलब होता है जैसे कोई नया एक्टर है वो डेब्यू करता है, यानी नौसिखिया आप कह सकते हैं, ठीक है, जो किसी परफॉर्मेंस में नया नया होता है, डेब्यूट करता है। वैग्रेंट का मतलब होता है जो आवारा घूमता है, ऐसे ही घूमता रहता है, वांडरर, ठीक है, घूमना, आवारा, है ना, मैं आवारा हवा का झोंका हूँ, निकला हूँ पल दो पल के लिए, वही वाला आवारा। प्रफ्यूज मतलब क्या होता है, प्रचुर होता है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, आई यूज टू गो टू दिल्ली बाई ट्रेन। इस वाले सेंटेंस में कौन सा टेंस होगा बताइए। बेटा प्रिंसी, वो कैब याद करने के लिए कोई बुक अच्छी नहीं है, वो कैब ट्रिक से याद कर सकते हैं, कोई टीचर ही आपको याद करवा सकता है, ठीक है। हाँ, बुक में तो सब लोग पढ़ सकते हैं, बुक तो बहुत सारी अवेलेबल है। मैं मुलेठी खा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा बताइए, इसमें होगा सिंपल, इसमें लिखा यूज टू, यानी इसमें क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा, याद रखिएगा, ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। इसमें सिंपल पास्ट होगा, क्योंकि यूज टू जो है वो पास्ट की हैबिट को दिखाता है, यानी जो अब अवेलेबल नहीं है बट पहले ऐसी हैबिट थी, ठीक है। सो ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट, है ना, ठीक है। इसमें क्या होगा बताइए, मुलेठी मतलब, मुलेठी एक लकड़ी होती है जो गले के लिए बहुत सही होती है ना, और ये छालों में भी इसने मुझे बहुत रिलीफ दिया है, पहले मुझे बहुत छाले होते थे बट मुलेठी फायदा करती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। गूगल में सर्च कर लीजिए आप। इसमें क्या होगा, विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इसका क्या होगा बताइए, ठीक है। देखिए विच वन इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इसका क्या होगा, इसका यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, यानी एट प्रेजेंट शी इज नॉट स्टडिंग बिकॉज शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम पे जो काम कर रही है, जो एक्शन को जारी रखा गया है, कंटिन्यू किया गया है, वो है कि वो स्टडी कर रही है, शी इज नॉट स्टडिंग मतलब वो स्टडी नहीं कर रही है, क्योंकि वो गार्डन में खेल रही है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है और एकदम सही भी है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए, इसमें क्या होगा बताइए, आई शैल गिव यू माई बाइक वेन यू हेल्प मी इन माई मैटर, इसमें क्या होगा बताइए, चलिए चलिए इसमें क्या होगा बताइए, चलिए इसमें क्या होगा बताइए, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें बी ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें बी, इसमें क्या है, 20 का बी ऑप्शन एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम यहाँ पर सही है, आई शैल गिव यू माई बाइक वेन यू हेल्प मी इन माई मैटर, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, दे अराइव्ड सून आफ्टर, इसका क्या होगा बताइए, इसमें आफ्टर का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा वो बताइए। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसमें ये जो आफ्टर है वो एडवर्ब हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, एडवर्ब यहाँ पर हो जाएगा, एकदम क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर आफ्टर एडवर्ब हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, व्हाट मैनर ऑफ अ मैन इज ही, इसमें से कौन सा पंक्चुएशन इस्तेमाल किया जाएगा वो बताइए। बेटा शिवानी, सेंटेंस का मीनिंग भी तो पढ़ लिया कीजिए, है ना,
सेंटेंस का मीनिंग भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोग मीनिंग नहीं पढ़ते हैं, बस एक रूल तटस्थ होकर के कि बस यही सही होगा, एक माइंड सेट डेवलप कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। मतलब वो प्रेजेंट टाइम पे यही काम करती है ऐसा नहीं, प्रेजेंट टाइम पे वो जो प्रेजेंट टाइम का मतलब है कि जो काम कंटिन्यू चल रहा है उसकी बात करता है आदमी। ऐसा नहीं कि उसमें प्रेजेंट शब्द लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ये एक माइंड सेट नहीं डेवलप करना है। सेंटेंस ये कहता है कि एट प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम पे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसी के लिए एट प्रेजेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि इस समय पॉइंट ऑफ टाइम में व्यक्ति क्या कर रहा है। तो वो जो कर रहा होता है उसी को कॉन्टिन्यूअस में दिखाते हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूअस वाला सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, याद रखिएगा बी विल बी द राइट ऑप्शन। इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, किस तरह के मैनर वाला आदमी है ये, तो यानी ये क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्शन जो आएगा वो बी आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही है। एकदम क्लियर हो गई बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, इसमें बताइए कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड है, इसमें क्या आएगा बताइए। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें बताइए क्या सही है वो बताइए। देखिए इसमें इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया गया। ठीक है, क्योंकि ये केस इन अपोजिशन का मामला है, केस इन अपोजिशन के दोनों साइड में कॉमा होता है, तो ये मिस्टेक है। इसमें क्या है कि पंडित नेहरू की स्पेलिंग ये, तो प्रॉपर नाउन की स्पेलिंग का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, इसमें ये फॉलो नहीं किया गया, ये भी रॉन्ग है। और इसमें इसके पहले यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो केस इन अपोजिशन है, सो ये भी रॉन्ग है। इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा, ये बात एकदम याद रखिएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, पंक्चुएशन का मतलब है कि फिर एक एक कॉमा भी देखना है ना, बिल्कुल सास बन जाए, जैसे कि सास बहू की बहुत छोटी छोटी गलतियां ढूंढती है ना, ऐसे पंक्चुएशन के सवाल में बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक ढूंढनी है आपको, है ना, विथ लॉजिक। चलिए सर प्लीज कैमरे की तरफ देख करके बोल दीजिए हैप्पी बर्थडे। अच्छा, चलिए हैप्पी बर्थडे गौरव फौजी, और आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आप बहुत 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 तरक्की करें अपने जीवन में, खुश रहें, मस्त रहें और एकदम सफल हो अपने जीवन में। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। देखिए इसमें क्या होगा, वीक इनटू वर्ब, इसमें क्या होगा, इसमें अगर सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वीक का क्या हो जाएगा, वीक का वीकन, ई एन लगा करके हम एडजेक्टिव को वर्ब बना सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका तो मीनिंग ही चेंज हो गया, वीक मतलब हो गया आपका ये सप्ताह वाला हो गया, है ना, वीकेंड मतलब हो गया सप्ताह वाला, ये वीक की स्पेलिंग गलत है, सो उसमें ऑप्शन सी वाला एकदम सही होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा, इधर कम इन और गो आउट। ठीक है, इसमें से ये कौन सा सेंटेंस है वो आपको बताना है। हो जाएगा कंपाउंड। ठीक है, इधर और आर कंपाउंड में होता है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो आप सभी के अच्छी भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन में ये वाइंड अप करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, बाय, टेक केयर।